हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए है जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंग्लिश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। अगर मैं बोलूँ कि दो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी बैंकिंग और यू कैन से किसी गवर्नमेंट सिलेक्शन के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के में सिलेक्शन के लिए, तो वन इज़ योर इंग्लिश, सेकेंड इज़ योर करंट अफेयर्स। बाकी जो ये रीजनिंग और क्वांट्स हैं ये अपना गेम प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, बट इनकी उतनी एडवांटेज आपको नहीं मिलती जितना स्कोरिंग इंग्लिश और करंट अफेयर्स रहता है। तो आज मैं शॉर्ट में 5 to 6 मिनट्स में ये बताने वाला हूँ कि कैसे 5 to 6 मंथ्स में मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया था, जिसके बेस पे मैंने 4-5 गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को क्लियर किया। ठीक है, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, और एक चीज़ और, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो CBSE और ICSE बैकग्राउंड से हैं, जिनकी इंग्लिश एक ऑप्टिमम लेवल तक है, उनको बस थोड़ा सा उसको यू कैन से फिनिशिंग देनी है ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस कर पाएँ। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम से हैं, जिनका इंग्लिश से उतना रिलेशनशिप नहीं है, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। और आज की डेट में अगर मैं सच बताऊं, अगर मैं अपने फ्रेंड्स की भी बात करूं, तो जो हिंदी मीडियम से हैं उनको दिक्कत आ रही है, उनको प्रॉब्लम आ रही है, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है तो वो इजीली क्लियर कर लेते हैं। तो दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स जिनका हिंदी से रिलेशन है, जो इंग्लिश से थोड़े दूर थे अब तक। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ एडिटोरियल। मैंने पूरा पेन डाउन कर लिया है जो मैं करता था, ताकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। सबसे पहले एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल, अब इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न होता है कि क्यों हमारी फैकल्टीज़, या मैंने भी जितने लोगों से सुना है कि एडिटोरियल पढ़ना है। अब इस पढ़ने के पीछे एक रीज़न है क्यों पढ़ना है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि एग्जामिनेशन में देखो, प्रीलिम्स क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन गेम हमारा मेंस एग्जाम का होता है, जिसको क्लियर किए बिना PO नहीं बन सकते या क्लर्क नहीं बन सकते बैंक में, अगर मैं स्पेसिफिक बैंक की बात करूँ। अब एडिटोरियल पढ़ने का फ़ायदा क्या है, आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपकी रीडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में भले ही आपको टाइम दिखता है कि मुझे 45 मिनट्स मिल रहे हैं, मुझे 1 घंटा मिल रहा है, बट वो टाइम कम पड़ जाता है जब आप एक अनसीन पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा स्पीड आपकी फास्ट होगी एक पैराग्राफ को पढ़ने में, जितनी जल्दी आप एक सेंटेंस का मीनिंग एनालाइज कर पाओगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है, उतनी ही जल्दी आप उसको, मतलब आप स्कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सीधा सॉल्व किया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब एडिटोरियल देखो, दो तरह से पढ़ा जाता है। एक आप न्यूज़पेपर से पढ़ो, दूसरा आप किसी वीडियो लेक्चर से देखो। जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स पे एडिटोरियल के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बट वीडियो लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें वो आप नहीं पढ़ रहे होते, वो टीचर आपको एडिटोरियल पढ़ पढ़ के समझा रहा होता है। तो 0% फ़ायदा है। अगर आप वीडियो लेक्चर से देख भी रहे हो तो एक बार उस टीचर की बातें सुन लो, बट आपको सेकेंड टाइम उस एडिटोरियल को खुद से रीड करना है, क्योंकि जब तक खुद से रीड नहीं करोगे तब तक वो टीचर के लिए यूज़फुल है, आपके लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, सेकेंड वो जो न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, ठीक है, वो न्यूज़पेपर से पढ़ें। इसका फ़ायदा बस आपको ये मिलेगा, अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, अगर मन करे तो डिक्शनरी से देख लो, ना करे तो मत देखो, क्योंकि वो सेम वर्ड्स आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। जो वर्ड्स एग्जाम में मिलेंगे ना, वो आप पढ़ के नहीं जाओगे, लिख के ले लो। इतने ज़्यादा वोकेबलरी है, आप कितने भी पढ़ लो कम है। तो फालतू डिफिकल्ट वर्ड्स की टेंशन नहीं लेनी, बस एडिटोरियल पढ़ के आपको इतना क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मुझे मीनिंग समझ में आ रहा है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अगर बीच में एक वर्ड है, आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं फाइंड कर सकते। उस सेंटेंस के पिछले और अगले सेंटेंस से आप उस कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग फाइंड कर सकते हो। इतने कैपेबल अपने आप को बनाना है एडिटोरियल पढ़कर। और इसका ऑल्टरनेटिव आपको नोवेल्स, या फिर आप फिक्शंस, और यू कैन से आप मूवीज़ वगैरह देखते हो विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो भी इजी रहता है आपके लिए। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी एडिटोरियली पढ़ना है। अगर आप नोवेल्स पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं विद सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल्स, तो भी वो सेम थिंग है, बट पढ़ना खुद से है। ठीक है, ये बात रही एडिटोरियल की। जो गलती बच्चे करते थे, वीडियो लेक्चर उन्हें लगता था मैंने अटेंड कर लिया, बट वो टीचर, एक्चुअल में टीचर पढ़ रहा होता था पूरे एडिटोरियल को, आप नहीं पढ़ रहे होते थे, तो वो गलती नहीं करनी। पहला पॉइंट रहा एडिटोरियल का। सेकंड बात करनी है ग्रामर की। अब मैं ग्रामर में पॉइंट आउट करूँ ना, तो आप में से जितने स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, तो आई कैन बेट आप में से 50% ऐसे होंगे जिनको ग्रामर की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी। बहुत स्टूडेंट्स इसको GRAMMER लिखते हैं, जो गलत होता है। आप खुद ही सोच लो आपको क्या पता थी। और अब द करेक्ट स्पेलिंग इज GRAMMAR। तो प्रॉब्लम ये है कि
हमको बेसिक ही नहीं पता होता कि हमें पढ़ना है क्या ग्रामर की। आप अपने फ्रेंड से पूछ के देख लेना ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, आधे से ज़्यादा गलत बताएंगे। ठीक है, तो अब देखो ग्रामर में क्या करना है। मैंने तो निमिषा बंसल मैम से इंग्लिश पढ़ी थी, तो मैंने उनके ही 120 रूल्स को फॉलो किया था। बहुत अच्छे रूल्स हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं उनके रूल्स, और अगर आप अनअकैडमी प्लस पे हो तो वहाँ भी अवेलेबल है। निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स को रजिस्टर में मैंने नोट डाउन किया था, और मैं वीकेंड पर उनको रिवाइज़ करता था। मैं ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मुझे वो सारे याद हो गए या रिवाइज़ कर लिए। वीकेंड पे मैं उनको कभी शुरू के 5-10 पेजेस और यू कैन से 20-30 रूल्स रिवाइज़ कर लिए, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने आगे के याद रिवाइज़ कर लिए। तो ऐसे कर करके ना मल्टीपल टाइम्स उनका रिवीजन हो गया था। तो जब आप ऐसा करोगे ना, आपको इतना तक याद हो जाएगा ये पर्टिकुलर रूल कौन से पेज पे लिखा है, कहाँ ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है, इतना सब आपके माइंड मैप में चलने लगेगा जब एग्जाम में सेम रूल पे क्वेश्चन बन के आपको दिखेगा। ठीक है, ये बात रही ग्रामर की। ग्रामर में इतना कर लो, उन रूल्स को नोट डाउन कर लो और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, काम चल जाएगा। ठीक है, और बात रही उनकी जो इंग्लिश जिनकी अच्छी हैं, अच्छी इन द सेंस ऑप्टिमम लेवल तक है, अब उनके साथ एक एज मिल जाता है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। वो फीलिंग से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वो स्कूल डेज या कॉलेज डेज में उनकी ग्रामर अच्छी खासी हो जाती है, तो बस उन्हें लगता है कि यहाँ पे ये सेंटेंस फिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन फिट नहीं हो रहा, तो फीलिंग से कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा यू कैन से ड्रॉबैक और नेगेटिव पॉइंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ रहता है, वो ये फीलिंग नहीं लगा पाते। तो ये बात रही ग्रामर की। नेक्स्ट चीज़ आपको जो सबसे पहले करनी है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है। अगर देखो जो बिगनर्स हैं, आपने सबसे पहले प्रीलिम्स के पेपर्स को देखो कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, और जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलेंगे ना यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन, ये मान के चलो 60-70% कॉन्टेंट एग्जाम में आया हुआ होता है, 20-30% वो फेक होता है, मतलब कोई भी कुछ भी डाल देता है, तो उस पर पूरा भरोसा नहीं करना। बट ये मान के चलना है कि 60-70% कॉन्टेंट सेम एग्जाम में आया था, तो उसको एक बेस बना के ये पता करना है कि एग्जाम में एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, क्योंकि बहुत फैकल्टीज में फालतू चीज़ें पढ़ा रही हैं आज की डेट में ऑनलाइन। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना है, और जिनका प्रीलिम्स क्लियर है, जिनका प्रीलिम्स का कंटेंट क्लियर है, जो मेंस की प्रिपरेशन करने हैं, उनको मेंस का पेपर ज़रूर से एनालाइज करना है। और ये देखना है कि आरसी, देखो आराम से 3-4 आरसी आपको मेंस में मिलेंगे इंग्लिश में, तो आपको ये अपने आप को कैपेबल बनाना है कि मुझे आरसी कितने करने हैं, पेपर में क्या क्या आया था, एग्जामिनर ने क्या क्या पूछा है, और कुछ ऐसा तो नहीं है जो अभी तक मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करा। ठीक है, इतना करने के बाद, ये सब मैं करता था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं डेली बेसिस पे ना एरर डिटेक्शन की क्लासेस अटेंड करता था। मैं संतोष सर की करता था, गोलू मोलू सर बोलते हैं उनको, संतोष सर की मैं यूट्यूब पे क्लासेस अटेंड करता था। और मेरी आदत क्या थी, मैं नोट्स बनाता था। मेरे एक सेपरेट रजिस्टर था जिसमें एरर डिटेक्शन के ना सेंटेंस, जैसे वो सेंटेंस कराते थे तो मैं सारे सेंटेंस को नोट डाउन कर लेता था कि आज मैंने 20 सेंटेंस पढ़े, फिर मैं उनका डेली और यू कैन से वीकली रिवीजन करता था। तो आप ऐसा करेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि जब 200-300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे ना एरर डिटेक्शन के, तो वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर एक स्पेसिफिक पोर्शन है। मतलब जैसे रीजनिंग क्वांट में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होती, क्वेश्चन कहीं से ही बन जाता है। ग्रामर में ऐसा नहीं होता, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स पे क्वेश्चन बनता है। तो वो जब स्पेसिफिक सेट है रूल्स का, तो क्वेश्चंस ना फिर आपके रिपीट होंगे। जब एरर डिटेक्शन आप 200-300 कर लोगे, फिर आपको फील होगा ये तो सेम मैंने करा था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ना वो रूल्स रिपीट होने लगते हैं। तो जब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तब आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैं एक स्टेज क्लियर कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, अब मुझे मेरा रिवीजन वाला फेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ऐसा होगा, मेरे साथ भी हुआ था, वो सबके साथ होता है अगर आप रिलीजियसली फॉलो करोगे ये चीज़ें। तो एरर डिटेक्शन का मैंने रजिस्टर बनाया था, डेली बेसिस पे एरर डिटेक्शन करता था। अब मैं ऐसा क्यों करता था वो बताता हूँ। यार एरर डिटेक्शन में ना सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ना आता है कि वो सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है। अब उसमें गलती होती है तो आपको ये माइंड में स्ट्राइक करते हैं कि यहाँ पे गलती है, तो आपको फिर गलती है तो क्या गलती है, फिर आपका माइंड ग्रामर पे जाता है कि ग्रामर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या सेंटेंस इंप्रूव करना है, क्या मिस्टेक है। तो एरर डिटेक्शन एक अकेला ऐसा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में, जो आपको 2-3 चीज़ें कवर करा देता है, आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपकी ग्रामर और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो एरर डिटेक्शन आप फॉलो करना। और एक डेली बेसिस पे मैं क्या करता था, मैं निमिषा बंसल मैम का लेक्चर अटेंड करता था जिसमें वो प्रैक्टिस कराती थी। ठीक है, तो वो पूरा पेपर ही डिस्कस कराती थी उन्होंने, मतलब फिलर्स भी करा दिए, आरसी भी करा दिया, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब कुछ वो करा देती थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो क्या होता था कि कुछ नहीं आता था मेरे, मतलब 10 में से 2 क्वेश्चन ठीक हो गए, 8 गलत हो गए,
बट आप जब डेली बेसिस पे किसी एक ही टीचर को फॉलो करना है, मल्टीपल टीचर्स को फॉलो नहीं करना, तो आप ये नोटिस करोगे कि जब आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना उस पर्टिकुलर टीचर के उस जो वो प्रैक्टिस करा रहे हैं लेक्चर में, तो आप डेली बेसिस पे फॉलो करोगे कि आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा, क्योंकि इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलता है। और ये आपको बुक्स से करने में नहीं आएगा। अगर आप कोई बुक खरीद के आपने रखी हुई है ना कि मैं उससे ग्रामर प्रैक्टिस कर रही हूँ, उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक आप किसी टीचर का मॉडिफाइड कंटेंट यूज़ ना करो जो आज की डेट में एग्जाम्स में आ रहा है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे एक लेक्चर मैं ज़रूर फॉलो करता था। और अभी मैंने बोला कि प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस भी दो वर्ड्स हैं, वन इज़ PRATICE, वन इज़ PRACTICE। अब इसमें जो पहला वाला है सी वाला वो नाउन है, एस वाला वर्ब है। तो इंग्लिश बड़ा ही ना अजीब सा सब्जेक्ट है यार। यहाँ पे हर वर्ड देखो, इसी वर्ड में प्रैक्टिस मैंने बोला दो वर्ड्स निकल गए, वन इज़ नाउन वन इज़ वर्ब। तो जब तक आपको इसकी डिफरेंस ही नहीं पता हो कि नाउन कौन सा है वर्ब कौन सा है, आप एग्जामिनेशन में उसको सही से यूज़ कर ही नहीं सकते हो। तो बहुत है, जैसे मैंने पहले बोला था ग्रामर की स्पेलिंग बैट लगा लो यार, अपने फ्रेंड से पूछना, आधों को नहीं पता होती है ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। और ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था, करीब 10-11 साल पहले का था। उसमें ना एरर डिटेक्शन में सेम क्वेश्चन आया हुआ था, और उसमें जो एरर था ना वो ग्रामर वर्ड की स्पेलिंग में था। ये मुझे याद नहीं है कौन से एग्ज़ाम में था, बट मैंने देखा है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एक्यूरेसी का गेम बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टूडेंट्स डरते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना। प्रीलिम्स में 30 में से वो 15-16 ही क्वेश्चन करके आते हैं। अब 15-16 करके आओगे, 2-4 गलत हो जाएंगे आपके, तो 8 या 9 नंबर आएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा हमेशा से रहा था, मैं इंग्लिश में ना 27-28 करके आता था। मतलब मेरा क्या रहता था, मैं 24-25 क्वेश्चन में सही कर लेता था। जो 4-5 क्वेश्चन बचते थे ना, उसमें जो थोड़ा सही लगता था गैस वर्क लगा के मैं पूरे ही कराता था यार, 28, 29, 30। तो फिर माइनस मार्किंग में 2-4 नंबर जाते थे, तो आराम से 25-26 नंबर आ जाते थे, ऐसा रहता था। तो धीरे धीरे अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। और ये वो चीज़ें थी जो मैं फॉलो करता था, जिससे मेरा यू कैन से 4-5 मंथ्स में ना स्कोर यहाँ से यहाँ आ गया था। लाइक अगर मैं पहले 30 में से 20 अटैम्प्ट कर पा रहा था, तो मैं आराम से फिर 28-29 अटैम्प्ट कर पा रहा था बिफोर प्रीलिम्स, एंड सेम कंडीशन वाज बिफोर मेंस। तो अगर आपको लगता है आप बिगनर हैं, तो ये फॉलो करके देख सकते हैं सारी टिप्स। बाकी और कोई सजेशन है, कोई और बातें पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। और डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय, हैव अ नाइस डे।